हिमाचल प्रदेश की किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। जैसे कल क्लर्क की परीक्षा होगी, जो भी आगे अपकमिंग परीक्षा होंगी हिमाचल प्रदेश की, तो उसमें डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन के आंसर करेंगे HPSSC की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। और दोस्तों, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि इन फ्यूचर नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 121 क्वेश्चन से। इसमें यह पूछा गया कि हु कंपोज्ड द गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र किसने लिखा? तो यह लिखा था विश्वामित्र ने। तक्षशिला शहर किसके मध्य स्थित है? तो तक्षशिला, तो ये स्थित है सिंधु एंड झेलम के स्थित। किसके गणराज्य में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो बात करते हैं बुद्ध की, तो किसके गणराज्य में? मल्ला, ऑप्शन ए। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर के सामने किसकी हार हुई थी? तो बाबर के सामने में। तो जो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को, तो उसमें जो हार हुई थी इब्राहिम लोदी की। और जो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई थी अकबर एंड हेमू के बीच में, तो उसमें जो जीता था अकबर। और पानीपत की तीसरी लड़ाई तो ये हुई थी 14 जनवरी 1761 को मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में, तो उसमें जो जीता था अहमद शाह अब्दाली। गुरु नानक का जन्मस्थल कौन सा है? तो गुरु नानक का तलवंडी, ऑप्शन डी। रेतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा कहाँ लागू की गई थी? द इंग्लिश इंट्रोड्यूस रेतवाड़ी सेटलमेंट, तो मद्रास एंड बम्बे दोनों प्रांत में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 127 पर। तो ये पूछ रहा है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा का उन्मूलन किया? तो दास प्रथा का, तो ये किया था लॉर्ड एलनबरो ने, ऑप्शन बी। मोपला रिवोल्ट 1921 में हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हमें देखने को मिलता है केरल में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के सामने महाभियोग चलाया जा सकता है? अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 61। बात करते हैं आर्टिकल 356 की, तो राष्ट्रपति शासन लगाना हो आर्टिकल 76, तो ये वर्णित करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 75 तो मंत्रिपरिषद गठन के आधारभूत नियमों का। भारतीय संविधान में दर्शाए गए मूलभूत अधिकारों के संरक्षक कौन हैं? तो फंडामेंटल राइट, तो सुप्रीम कोर्ट। और दोस्तों, जो मूलभूत अधिकार होते हैं उनको निलंबन करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए तो किसी व्यक्ति को कितनी आयु का होना आवश्यक है? अगर किसी व्यक्ति ने भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना हो तो मिनिमम एज होनी चाहिए 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 132, इसमें यह पूछ रहा है कि संसद के दोनों सत्रों के बीच कितनी अवधि का अंतराल हो सकता है? तो 6 महीने।
अपने देश के लिए पंचवर्षीय योजना पारित करने के लिए अंतिम प्राधिकारी सत्ता किसके पास है? तो पंचवर्षीय योजना पारित करनी हो तो ये किसके पास है अंतिम? द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद के पास है। द टर्म हिग्स बोसेन इज एसोसिएटेड विद, तो ईश्वरीय कण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 135, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज अप्रोक्सीमेटली एट ए हाइट ऑफ, भूस्थैतिक कक्ष लगभग कितनी ऊंचाई पर है? तो राइट आंसर होगा 36,000 किलोमीटर। द प्लेस ऑफ रीजन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कोल्ड, तो भूकंप के उद्गम स्थल को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं फोकस, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन से मरुस्थल के गोल्ड रिजर्व प्रचुर मात्रा में है? तो ये हमें देखने को मिलता है अटाकामा में, और ये कहाँ पर है? चिली में। निम्न में से कौन सी सबसे गहरी झील? तो बात करते हैं गहरी झील की, तो राइट आंसर होगा बेकाल झील, सुपीरियर झील। तो विश्व की सबसे मीठे पानी की झील, सुपीरियर झील। सबसे बड़ी कैस्पियन सागर, तो ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है कैस्पियन सागर। विक्टोरिया झील, तो ये झील पड़ती है पूर्वी अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 139, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है, मीथेन भी, नाइट्रोक्स ऑक्साइड भी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑर्गन। वायु दाब मापने के लिए कौन से उपकरण को यूज करते हैं? तो वायु दाब मापने के लिए तो बैरोमीटर, ऑप्शन ए। ज्वार वन का दूसरा नेम टाइडल फॉरेस्ट, तो इसका जो दूसरा नेम होता है मैंग्रोव वन, ऑप्शन सी। भारत में प्रथम ऑयल रिफाइनरी कहाँ लगाई गई थी? द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी, जो कि सबसे पुरानी भी है, दिग्बोई में। और दोस्तों कमेंट करके बताना दिग्बोई भारत के किस राज्य में पड़ता है? इन इंडिया द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कोयला। भारत का अग्रणी गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य, तो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये हमें देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना भी होता है। क्वेश्चन नंबर 145, इसमें यह पूछा गया कि एक तैरती बॉडी हमेशा अपने के बराबर द्रव पानी विस्थापित करती हैं, तो राइट आंसर होगा वजन, वजन के बराबर। केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस का सही मूल्य, द करेक्ट वैल्यू ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस ऑन द केल्विन स्केल, तो राइट आंसर होगा 273.15 केल्विन। ओजोन परत अवशोषित करती हैं, तो बात करते हैं ओजोन परत की, तो ये करती हैं पैराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेड्स।
निम्न में से कौन सा लक्षण ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर में तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी। किसकी क्रिया द्वारा एल्कोहलिक किण्वन करवाया जाता है? एल्कोहलिक तो यह करवाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन? तो राइट आंसर होगा सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 151, लौंग। तो लौंग एक क्या है? ड्राई फ्लावर बड, शुष्क पुष्प कली, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फिश? तो कराई फिश ये भी होती है, कटल फिश ये भी होती है, सिल्वर फिश ये भी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लाइंग फिश ये नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 153, तो ये क्वेश्चन है रीजनिंग का, इसका मैं आपको बता देता हूँ आंसर, मंत्री होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 154 रीजनिंग का, चेहरा संबंधित होता है मुख्य कृतियों से, तो हाथ किससे संबंधित होगा? ऑप्शन सी, नाज नखरों से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 160 पर, हिमाचल जीके पर। तो 1951 में हिमाचल प्रदेश बना, तो क्या बना था? पारसी राज्य, ऑप्शन ए। हिमाचल प्रदेश में कितनी विधानसभाओं की सीटें हैं? तो विधानसभा की, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 68। निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से प्रभावित नहीं होती है? तो हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित, तो झेलम। चलिए अगले क्वेश्चन पर, इसमें यह पूछा गया कि चंडीगढ़ के समीप मनसा देवी मंदिर कौन से पूर्व राशि राज्य की सीमा में था? तो चंडीगढ़ के समीप मनसा देवी मंदिर, तो ये था सिरमौर। किस वर्ष में कोटखाई पंजाब राज्य का हिस्सा था? तो बात करते हैं कोटखाई की, तो 1959 में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर 165 पर इंग्लिश पर, तो टैगोर वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, तो टैगोर को अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज का, तो यहाँ पर क्या होगा? इन लिटरेचर में, ऑफ या फार में? तो राइट आंसर होगा फार लिटरेचर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है टोनियम रिवरेंस का, तो इसका मीनिंग होता है आदर करना, श्रद्धा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिसडेन, नफरत। ए ग्रास विडो, तो आपको बताना है ईडियम, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए वुमन हुज हस्बैंड इज टेम्परेली अवे फ्रॉम हर। आकाश का पर्यायवाची, अंबर। ठिकाना का प्रत्यय, आना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 170, तो इसका राइट आंसर होगा प्रकृति। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो ये थी आज की वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।